चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए 15 मिनट शो का डे 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गांधी जी ने करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान दिया गया? मतलब इनमें से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से है। निम्नलिखित में से किस धातु में फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है? तो फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है साबुत अनाज में। बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो बनारस में जो संस्कृत कॉलेज था उसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनकी जो संस्कृत कॉलेज था उसकी स्थापना कब की गई थी? बनारस में जो खोला। निम्न में से किस जंतु के मुँह में, मतलब किस जंतु के बारे में पूछ रहा है, किस जंतु के मुँह में चारों ओर जो स्पर्शों पर दंशन पुटक स्थित होते हैं? तो ये एडेमसिया। क्वेश्चन नंबर 2000 वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत में काशी यात्रा योजना के लिए वित्त पोषण को किस लेखी शीर्ष के तहत मंजूरी मिली? किस लेखा वित्त पोषण को किस लेखा शीर्ष के तहत मंजूरी मिली? तो ये मिली मनसा सरोवर तीर्थयात्रियों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी है? अनब्रेकेबल लिखी है मैरी कॉम ने। अल्लाह रखा खां ये किस संगीत के वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तबला से हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? तो पिंगली वेंकैया। ये बहुत पुराने क्वेश्चन है और देखिए जो पूछे जा रहे हैं अभी हाल ही में फेस 12 के ये मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये इनसे आप ये नहीं कह सकते कोई कम वैसा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, कोई टफ है तो नहीं, किसी भी तरह का हल्का भारी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा भौतिक विज्ञानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करने और उनके अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए प्रयोग के लिए जाना जाता है? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज हैं वो। भौतिक विज्ञान विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पन्न करने और उनके अस्तित्व की पुष्टि करने के अपने प्रयोग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता? ये आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित नहीं या दंडित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 कहता है। भारतीय एक और पॉलिटी से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है? तो ये आर्टिकल 58 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ये आर्टिकल 58 कहता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो दादरा और नागर हवेली की जो उसकी साक्षरता दर थी वो सबसे कम थी। अब आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में ये बताना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस की थी? क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 14 निम्न में से कहाँ पर विशाल स्नानागार पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया। देखिए पॉलिटी से तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा? तो वो आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल है उसकी समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। जुलाई 2023 तक विदेश की स्थिति के अनुसार असम के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हेमंत बिश्वा शर्मा थे ये असम के राष्ट्रपति। अब हाल ही में कौन है? तो ये अपडेट होता रहेगा, जैसा भी होगा तो वो भी आपको अपडेटेड रहना है। करंट के क्वेश्चन तो उससे तो विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोग शामिल थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इसका भाग नहीं था?
ये जो क्षेत्र हैं विजयनगर साम्राज्य में ये आते थे, इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र जो नहीं आता था? मराठा नहीं आता था। आता कौन था? तेलुगु, कर्नाटक, तमिल। ये विजयनगर साम्राज्य के ही किसी टाइम पे ऐसे थे। मतलब आपको बताना, फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती का विज्ञान कला क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फलों, सब्जियों और फूलों और सजावटी पौधों की खेती का विज्ञान और कला है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, किसी प्राकृतिक संसाधन के संदोहन, विनाश व अवक्षण को रोकने के लिए उसका उचित प्रबंध क्या कहलाता है? संरक्षण। किसी प्राकृतिक संसाधन के संदोहन, विनाश या अवक्षयण को रोकने के लिए उसका जो उचित प्रबंधन है वो संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2023 में भारत ने कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, मैक्ट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को कवर करते हुए अपने अगले 3 वर्षों के दौरान लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू कर दी गई। ये टाइम कंज्यूमिंग बन सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब अगर क्वेश्चन पूछने वाला ये भी तो पूछ सकता था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया कब? 4.2 जो योजना है उसको प्रस्ताव करने, उसको आगे और बढ़ाने के लिए 4.2 योजना लाए। ऊपर का पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पता है तो सीधे, अगर इसके टच में रहते करंट के टच में हैं तो आप इसको इजीली कर लेंगे, नहीं है तो पढ़ेंगे तो कुछ टाइम जाएगा, कुछ तो जाएगा। हर मिनट हर सेकंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैता किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य रूप है? तो जैता है वो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य रूप है। अगला क्वेश्चन दी, क्वेश्चन नंबर 22, पंडित राम नारायण जिन्हें 2015-16 के लिए पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये कौन है? ये सारंगी वादक। ये भी तो पूछ सकता है, पंडित राम नारायण जोशी किस खेल से या किस वादक से संबंधित हैं? सारंगी से। पूछने का तरीका है बस। वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? वायु की जो क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभिवहन। अभिवहन कहते हैं जो वायु की क्षैतिज गति होती है उसके माध्यम से जो हमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे अभिवहन कहते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2020 में की गई थी। आत्मनिर्भर भारत, जितनी भी योजनाएं हैं सारी योजनाएं बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जितना भी इस कार्यकाल में आया 2015 के बाद आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 25, इस सेट का लास्ट है क्वेश्चन। अब अगला सेट कर लेंगे अभी। निम्नलिखित में से किस शासकों को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है तथा उनका वर्ण शकों, यवनों और पहलवों के विनाशक के रूप में जाना जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। सेट पहला सेट तो उसमें चला गया था क्वेश्चन, सेट 2 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में एक नहीं है? जो वाणिज्यिक स्रोत है उसमें से एक नहीं है तो वो ईंधन की लकड़ी है। वाणिज्यिक जो स्रोत हैं उनको देख लें, बिजली, पेट्रोलियम, जल विद्युत। इनसे आप एक गैस कर सकते हैं कि वाणिज्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, वसा और स्टेरॉयड हार्मोन्स के उत्पादन और उपापचय से संबंधित है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो वसा और स्टेरॉयड हार्मोन के उत्पादन और उपापचय से संबंधित है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया था?
जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना थी उसको किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है? तो ये आप इजीली थोड़ा दिमाग यूज करके, अगर नहीं पता है तब भी आप कर सकते हैं कि रोजगार है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से क्या राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है? जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत हैं वो उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आता कौन कौन से? 2, 3, 4। तो आता है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, समान नागरिक संहिता। आता क्या नहीं? भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना। ऐसा कोई नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व DPSP और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और शुरू में जो हैं जो इससे नागरिकता से लेकर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा ये जितने भी टॉपिक हैं वो हाईलाइटेड टॉपिक हैं, इन्हें ही पढ़ के जाएंगे तो SSC ऐसे एग्जाम में तो इजीली इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 19 अप्रैल 2021 को अवधारणा 2021 को देखिए, अवधारणा प्रमाण प्रोटोटाइप विकास उत्पादन परीक्षण बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई? स्टार्टअप इंडिया। बताइए, इतना पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कहाँ यही सही होगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में माटी अखोरा का उपयोग बुनियादी व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है? नाम ध्यान रखिए, क्षत्रिय नृत्य शैली जो माटी अखोरा का उपयोग बुनियादी व्यायाम पैटर्न के रूप में करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थॉमस मुनरो द्वारा तैयार किए रैयतवाड़ी प्रणाली जिसमें कृषकों को सीधे सरकार के वार्षिक कर देना पड़ता था, निम्न में से किस मंत्रालय राज्य प्रांत में प्रचलित थी? बताइए। बहुत से लोगों ने गलत किया होगा, 95% लोगों ने ये गलत किया होगा। तो सबको पता है कि रैयतवाड़ी है जो व्यवस्था है वो थॉमस मुनरो ने चालू की थी और ये कृषकों के लिए सीधे सरकार के वार्षिक कर देना पड़ता था। मगर ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये तमिलनाडु में राज्य में किस प्रांत में प्रचलित थी। इतना कौन ही पढ़ाएगा, टीचर ही लोग बहुत ही कम पढ़ाते हैं बस। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 1 और 2 सत्य हैं, एक को पढ़ें। सोनल मानसिंह को वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया था। 2 क्या सही है कि जतिन गोस्वामी को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया था। दोनों नाम है, इनको ध्यान रख लें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? आर्टिकल 57। देखो, इससे पिछले वाले सेट में भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन था, इस सेट में भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझिए। PYQ करने का मतलब बस यही है। देखो, जो PYQ क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली है कि सीधा रिपीट नहीं होगा, बहुत कम रिपीट चांस है, बहुत कम, मगर उस टॉपिक से रिपीट जरूर होता है। जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं बार बार, उन टॉपिकों को आइडेंटिफाई करना ये ज़्यादा बड़ा टास्क है, तो उसको करो तभी बेहतर परफॉर्मेंस होगा GS में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, मतलब गलत कथन का चयन करना है? गलत कथन का अब आपको 3 सही मिलना, 3 को सही पढ़ लो, गलत वाला गूगल करके कैसे भी करके आप उसको सही कर लेना, गलत वाले को। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में सही है। नंबर 3 को देखिए, बाबीकोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब धमेक स्तूप है वो किस राजा से संबंधित है, किस वंश से में संबंधित है और किस काल से संबंधित है, ये भी डिटेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अरविंद अडिगा के द्वारा ये क्या लिखा है? द व्हाइट टाइगर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तापमान है वो किस पर निर्भर नहीं करता? देखिए, करता किस पर निर्भर? समुद्र की दूरी, समुद्र से जो दूरी उस पर निर्भर करेगा। उन्नतांश पर निर्भर करेगा, अक्षांशों पर निर्भर करेगा तापमान, और नहीं करेगा महासागर की लवणता से। क्या ही मतलब। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई नारी को नमन योजना के तहत एचआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए किराए में कितने प्रतिशत की रियासत दी गई? 50%। निम्नलिखित में से किस अकबर के शासनकाल में खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किसी अकबर के शासनकाल में खाना की तो बैरम खां को